भगवान बनना है, भगवान बनने की वो हैसियत को अपने अंदर लाना है, वो कला को अपने अंदर आत्मसात करना है। उसकी बात चल रही है और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग का जुनून होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का बहुमान होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का कारण होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का हुनर होना चाहिए, और तीर्थंकर बनना है तो त्याग में अभिमान नहीं होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग में दिखावा नहीं होना चाहिए, और तीर्थंकर बनना है तो त्याग में पछतावा नहीं होना चाहिए, और तीर्थंकर बनना है तो त्याग में व्यापार नहीं होना चाहिए। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। मैंने आपसे बहुमान की बात करी थी कि बहुमान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बहुमान के साथ, क्या होना चाहिए ताली के साथ अंदर से ऐसी गदगद भाव से कोई दे रहा है तो देने के साथ साथ आप बहुत अच्छे से अभिवादन करें, अभिनंदन करें। ये ताली के भाव आपके अंदर होना चाहिए, कारण होना चाहिए मैं कहाँ दान दे रहा हूँ, वो दान मेरा कहाँ लगेगा, किस स्थान पर लगेगा, उसका दुरुपयोग हो रहा है कि उसका सदुपयोग हो रहा है, उस पर मैंने आपसे बात करी थी। और मैंने ये भी करा थी आपसे कितने % दान, कौन आप उत्कृष्ट की श्रेणी में, आप मध्यम की श्रेणी में, कि आप जघन्य की श्रेणी में। हुनर होना चाहिए दान देने का, उस पर भी मैंने आपसे बहुत अच्छी चर्चा करी थी कि किस प्रकार का वो हुनर हो आपका, हम कैसे दान निकालें, किस प्रकार से दान निकालें। एक हुनर मेरा छूट गया था, उसको और बता देता हूँ कि एक दान देने का और हुनर बता देता हूँ। अगर आप दान देते भी हैं तो इस प्रकार से दान दे सकते हैं चाहें तो, उसी से लेकर आपको दान से जोड़ता हूँ मैं कि दान देना है तो क्या करें आप, कृष्ण पक्ष चालू होता है, योग संयोग की बात है, इस दान के तरीके को सीख लो। दूज को 20 देंगे, तीज को 30 देंगे, क्या 40 देंगे, 50 देंगे, 60 देंगे, 70 देंगे, ऐसे देते चलना है। कब तक देते चलना है, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करोगे आप, कब से, शुक्ल पक्ष की एकम से, और जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे दान की राशि बढ़ाते चलना। तो 10 रुपये रोज के हिसाब से पूर्णिमा तक कितने हो गए, 150, है ना। अब उसके बाद घटाते चलना आप, अब आज कितने देना है, अब आप आ गए आज कितने, 140, फिर 130, फिर 120, और फिर अमावस्या तक फिर पुनः आ जाना आप, तो वो उस पूरी की पूरी राशि पर आप 10 रुपये तक आ जाओगे। तो इसे 10 से 20, 150 तक, और 150 से फिर नीचे तक, इस प्रकार से भी आप अपने दान को कर सकते हो। ये भी एक त्याग का हुनर आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। और त्याग में क्या नहीं होना चाहिए, त्याग में अभिमान नहीं होना चाहिए। त्याग करते रहो, अंदर से दे भी रहो, लेकिन इस प्रकार से दो जो मैंने दिया है, जो मैंने समर्पित किया है, जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया, वो मेरा नहीं था, सब प्रभु की कृपा से था, सब गुरु की कृपा से था। मैं कौन होता हूँ देने वाला, मेरी क्या औकात है कि मैं दे सकता हूँ, वो जो दिया है उनकी कृपा से मैंने दे दिया है, मेरा कुछ नहीं दिया है। तो जब मेरा था नहीं और मैंने दिया नहीं तो मैं अभिमान किस बात का करूं, क्यों अपने आप को बोलूं कि ये मैंने दिया है, मैंने नहीं, प्रभु और गुरु ने दिया है। जब वो चक्रवर्ती भी जाता है और अपनी प्रशस्ति को लिखता है तो लिखने के बाद क्या पता है उसका वो पूरा अभिमान वहाँ जाके गल जाता है। जिसने 6 खंड को जीता है वहाँ नाम लिखने की जगह नहीं है, और आप नाम लिखने के चक्कर में पड़े हो और उसका अभिमान कर रहे हो कि मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। बिल्कुल नहीं, निश्चित मान के चलना। हम सब करें लेकिन अभिमान को ना करें। अगर हमारे जीवन में अभिमान घर कर गया और हमारे जीवन में मान आ गया तो दिया हुआ वो पानी हो जाएगा, दिया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, दिया हुआ कार्य नहीं होगा। दो पर अभिमान मत करो, बिना अभिमान के आप देते चले जाओगे तो बहुत जीवन में उत्कृष्टता आती चली जाएगी, जीवन में महानता आती चली जाएगी। और अगर एक और बहुत अच्छी बात है, हम कोई आता है तो बहुत जल्दी मालूम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं मालूम आपकी क्या व्यवहार शैली, आप बहुत जल्दी क्या कह देते हैं, ना कह देते हैं। 2 भिखारी आपस में बात कर रहे थे, दोस्त आज मैं अपने सामने वाली उस गली में भीख मांगने गया था और वहाँ
विवाह के निमित्त से बहुत बड़ा समारोह था, कुछ मिलेगा पर कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौट आया। दूसरा दोस्त बोलता है भिखारी, बोले मैं भी गया था, मैं भी उस ओर गया था, किस ओर? बोले बाहर की तरफ गया था, मुझे नहीं लग रहा था यहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन एक झोपड़ी से जहाँ कुछ नहीं मिलना था वहाँ से एक नहीं 2 रोटी मिल गई। चिंता मत करे, एक तेरी और एक मेरी, एक तेरी हो गई और एक रोटी मेरी हो गई। या आपस में भिखारी भी एक दूसरे से इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। संपूर्ण प्रकृति के पास एक ही शब्द है, हाँ। क्या शब्द है? हाँ। नदी के पास भी पानी के लिए हाँ है, तो वृक्ष के पास भी फल के लिए हाँ है, चंद्र के पास भी चांदनी की किरणों के लिए हाँ है, तो सूर्य के पास भी प्रकाश के लिए हाँ है, तो पौधे के पास भी फूल के लिए हाँ है, तो फूल के पास भी खुशबू के लिए हाँ है। लेकिन ना जाने क्यों इंसान के पास हाँ की जगह ना ज़्यादा है, हाँ की जगह ना ज़्यादा है। वो भोग और विलास में, संपत्ति के उस अपव्यय में वो करता चला जाता है, लेकिन सत क्षेत्र की बात आती है और जब दान की बात आती है तो वो क्या कह देता है? ना कहकर खड़ा हो जाता है। टीवी देखने के लिए उसके पास घंटों घंटों समय, जबकि किसी के दुख की बातों को सुनने और देखने के लिए उसके पास समय नहीं, वो ना कह देता है। निंदा करने के लिए उसके पास क्या है? शब्दों का भंडार है, परंतु संवेदना के शब्दों को 2 शब्द बोलने के लिए जब मौका आता है तो उसके पास जिह्वा उसकी मौन हो जाती है। क्या विडंबना है। बाजार में भटकने के लिए उसका शरीर स्वस्थ है, परंतु किसी गौशाला में जाकर, किसी अनाथ आश्रम में जाकर जाने की जब बात आती है तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अगर संक्षेप से कहें तो सत्कर्मों के क्षेत्र में और सदुपयोग के क्षेत्र में हाँ कहना चाहिए, लेकिन उसकी जीवन शैली में ना बन चुका है। और बजाय इसके क्या हो क्या रहा है, मतलब बोल तो रहा वो नहीं, उसने अपनी जीवन शैली बना ली है। अच्छे कार्यों में वो नहीं बोलता चला जाता है, और नहीं से होगा क्या? ध्यान रखना, परिणाम क्या निकलेगा? आप जो नहीं बोलते जा रहे हो ना महाराज जी से, आप जितना ना बोलोगे जीवन में आनंद नहीं बल्कि खेद खिन्नता आएगी। आप ना गुरु से बोल रहे हो, आप ना प्रभु से बोल रहे हो। हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता आ जाएगी उस ना के कारण। मन कभी तृप्त नहीं होगा, हमेशा रिक्त रहेगा। ध्यान रखना, सभी के बीच में लोकप्रियता नहीं, आपके न से अप्रियता आएगी। हमारे ही लिए लोग जो सोचते हैं उसके लिए हम भले ही जिम्मेदार ना हो, परंतु लोगों को हम अपने विषय में सोचने के लिए जो देते हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। जवाब दो, कोई हमारे पास आया और आने के बाद आया और जिस चीज़ की अपेक्षा को लेके आया था, और वो वस्तु, वो सामग्री, वो द्रव्य आपके पास पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी आप अगर नहीं कह देते हो, नहीं बोल दोगे, तो उसके मन में क्या विचार आएगा? वो यही कहेगा ना, बहुत कृपण है ये, बहुत निठल्ला है ये, बहुत क्रूर है ये। यही सब शब्द उसके लिए निकलेंगे ना कि क्या है, मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है, इसने हाँ कहना चाहिए था, होते होते भी ये ना कह रहा है। अब बताओ, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। जो भूमिका बन रही है आपकी, उस भूमिका को बनाने वाले आप हो, और वो आप भूमिका की, उसके जिम्मेदार कौन? बस आप अपनी अच्छी पोजीशन बनाना चाहते हो, तो नहीं के बदले हाँ कहना प्रारंभ कर दो। हाँ एक इतनी बड़ी शक्ति है, उस हाँ के अंदर पूरी दुनिया को आप अपना बना लोगे। और उसके बाद जो आप सोचते हो, फिर क्या व्यक्ति यही सोचेगा, अगर एक हाँ आपने अपने जीवन में रख लिया, बहुत उदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत संवेदनशील है, कभी इन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रह के समर्पित रहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आप बनाना चाहते हो तो ध्यान रखना, उसके लिए आपको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? आपको जीवन में हाँ को लाना पड़ेगा। यदि अच्छा सत्कार्य हो और हित की बात हो और परोपकार की बात हो और सेवा की बात हो, समर्पण की बात हो, भक्ति की बात हो, तो अहोभाव से हाँ कहते चलो, नहीं मत कहो। हमारा हाँ सामने वाले को जितना आनंद पहुँचाएगा या ना पहुँचाएगा, लेकिन ध्यान रखना, आपका हाँ आपको बाद में जरूर आनंद को देगा, निश्चित मान के चलना। लेकिन बुद्धि को नहीं में ही ज़्यादा रुचि है।
अपने हृदय में हाँ में रुचि है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि हाँ का आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि में अहम का आकर्षण भरा हुआ है। वो सोचता है कि अहम की जहाँ पर पुष्टि होती है वहाँ पर वो हाँ करता है, और जहाँ अहम की पुष्टि नहीं होती है वहाँ उसकी जीवन शैली में नहीं आ जाता है। लेकिन बुद्धि के साथ अमीर ज़िंदगी की तुलना अगर आप करना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी की तुलना अगर आप करना चाहते हो, तो ध्यान रखना अपने जीवन को अच्छा बनाना हो तो हाँ को ही आपको साथ देना होगा। हाँ के साथ ही आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा। आप अपने आप को देख लिए, जिसकी जीवन शैली में हाँ का बोलवाला है उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई हृदयघात नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई बीमारियों का आक्रमण नहीं होगा उसके पास। बस हाँ, ये महामंत्र आप अपने जीवन में अपना लो, सब छोड़ दो। नमोकार मंत्र का बाप है हाँ, नमोकार मंत्र का बाप है हाँ। इस हाँ को आप अपने साथ जीवन में आत्मसात कर लो, सब बीमारियां, कष्ट, पीड़ा आपकी चलते चले जाएगी। और ध्यान रखना उसके मन से वो आक्वेश, वो आक्रोश, वो क्रोध, वो बैर, वो हिंसा, वो आक्रमण वृत्ति सब की सब एक तरफ हो जाएगी। बस हाँ कर दो अंकित भैया, हाँ सीख जाओ, ना मत करो। हाँ कर लोगे तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। ना काय को करते हो, किसी चीज़ में भी ना मत करो। यदि एक हाँ में इतने सारे लाभ है, इतने सारा सब कुछ मिलते जा रहा है, तो हम नहीं की शरण में जाएं क्यों? उस नहीं के कारण ही हमारी जीवन शैली और नीचे गिरती चले जा रही है। आप बहुत अच्छे से विचार करना, मेरे जीवन में हर क्षण हर पल हाँ हो, लेकिन सत् कार्यों के लिए, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए, लेकिन कहाँ पर? भगवान के कार्यों के लिए, भक्ति के कार्यों के लिए हाँ हो। खराब कार्य के लिए भले आप ना कर दो। जैसे मान लीजिए आपको खाने के लिए कुछ दिया जाए और आपका पेट खराब हो, पेट खराब हो, मान लो आपको ढोकला दे दें, बेसन का होता है वो, तो वहाँ भले ही आप क्या, अब वहाँ आप ना कर देना। ढोकला स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, मन उसे छोड़ देने के लिए तैयार है, पर विडंबना ये है मन की स्कृति इस प्रकार की है कि वो वहाँ नहीं कहता है और वो वहाँ हाँ कर लेता है और परेशान होता चले। जहाँ नहीं बोलना है वहाँ तो नहीं बोल नहीं रहा है, वहाँ हाँ करते जा रहा है और अपने आप को नीचे उतारते जा रहा है। तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता भूमिका को अगर लाना चाहते हैं तो हम हर जगह हाँ को ही दें, और अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो हाँ को ही हम चोला दामन अपने आप में ले निश्चित मान के चलना। अगर सकारात्मक पहलू ये है कि पीड़ा की मात्रा जितनी तीव्र लगती है, क्या बोल रहा हूँ, कि पीड़ा की मात्रा जितनी तीव्र होने लगती है, पीड़ा से मुक्ति पाने की संभावना भी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। बस मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, जितनी पीड़ा होगी उतनी ही पीड़ा से मुक्ति की संभावना बढ़ती जाती है, इतना ध्यान रखना। तो सभी को अगर पीड़ा से मुक्त होना है तो हाँ का अपने साथ सम्मोहन लेना है। हाँ एक ऐसी सम्मोहन शक्ति है जिससे आप सबको अपना बना सकते हो। कहते हैं ना महाराज जी, कुछ ऐसा मेरे जीवन में कुछ ऐसा आ जाए जिसके माध्यम से मैं सबको अपना बना लूं, सब सम्मोहित हो जाए और सब मेरी जो है और आकर्षित हो जाए और मैं सबको अपना बना सकूं, सबके हृदय में मैं वास कर सकूं। आप सबके हृदय में वास करना चाहते हो, सबको अपना बनाना चाहते हो, सबके जीवन में उतरना चाहते हो और सबके में होना चाहते हो, तो बस एक ही उस सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करना है। उसका क्या है? वो हाँ। आज ना, आज से ना मत निकालना, आज से हाँ का ही प्रयोग करना। हाँ एक बहुत बड़ी सम्मोहन शक्ति है। ढलान मिलने के बाद भी नीचे ना उतरे वो पत्थर हो सकता है, पानी तो नहीं। ढलान होने के बाद भी जो नीचे नहीं उतरे वो पत्थर हो सकता है, पानी नहीं। रिक्त स्थान मिलने के बाद भी जो प्रवेश नहीं करे वो फौलाद हो सकता है, पवन नहीं। वो फौलाद हो सकता है, पवन नहीं। बस उसी प्रकार अगर सामने ऐसे त्याग के अवसर मिल रहे हैं, ऐसी तप के अवसर मिल रहे हैं, ऐसा समर्पण के अवसर मिल रहे हैं और उसके बाद भी आंखों के समक्ष मिलने के बाद उन अवसरों में भी अगर आपके जीवन में हाँ के स्थान पर ना मिल रहा है तो आप क्या हो सकते हैं?
आप जो है करुण हृदय वाले नहीं, आप तो पत्थर हृदय दिल वाले हैं। आप दानी तो नहीं, आप कृपण हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब जब भी हाँ का मौका आए तो ना मत करना, हमेशा हाँ करते चलना। हाँ करते चलोगे तो जीवन की उत्कृष्टता और महानता बढ़ती चले जाएगी, जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ती चले जाएगी, जीवन में महानता बढ़ती चले जाएगी। आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि आज एक बहुत बड़ा भाषा में इतिहास लिखा जाने वाला है। और उस इतिहास में जो इतिहास की नींव 4 तारीख को रखी जा रही है, उस 4 तारीख की नींव में आज की भूमिका से अपन 4 तारीख का वो इतिहास जो हजारों वर्ष के लिए लिखा जा रहा है, जो पार्श्वनाथ भगवान के लिए भव्य जिनालय बनने वाला है, उस जिनालय की आज से भूमिका तैयार हो रही है और आज निर्माण कमेटी का गठन होना है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के इतिहास में। मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि आचार्य भगवान से बार बार एक शब्द, एक वाक्य हमेशा सुनता था कि कलो एकता बलम। इस कलिकाल में एकता जिसके पास है वो सबसे बड़ा बलशाली है। जहाँ एकता होती है, जहाँ मुट्ठी बंधी होती है, उस मुट्ठी को कोई नहीं हिला सकता, इस मुट्ठी को कोई चैलेंज नहीं दे सकता, इस मुट्ठी के आगे कोई नहीं आता। और जो यूं करता है उसकी उंगली टूट जाती है, ऐसे करने वाले की उंगली टूट जाती है, लेकिन ऐसे करने वाले का जो हाथ है उस हाथ से साथ हजारों हाथ हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमें वो आचार्य श्री जी की बात याद रखते हुए एक साथ बंद कर कलौ एकता बलम, एकता के साथ करना है काम। भगवान वो होते हैं, भगवान वो होते हैं जो भक्त की श्रद्धा के, आस्था के पुंज होते हैं। भक्त की श्रद्धा के, आस्था के पुंज होते हैं। उस आस्था में जो भी भगवान को मानता है उनका ही एक ही परिवार और एक ही कुल होता है। निश्चित मान के चलना, जब आप आस्था के, आपकी आस्था में जब भगवान हैं, अब जब आप भगवान को मानते हो और जब आप भगवान को स्वीकार करते हो और जब भगवान ही आपके हैं, तो भगवान वो होते हैं जो भक्त की श्रद्धा और आस्था के जब पूज्य होते हैं। तो अब भगवान के परिवार के आप हो गए, और जब भगवान के परिवार के आप हो गए तो सब एक कुल वाले हो गए हो, एक कुल वाले हो गए। और जब सब भगवान को मानने वाले हो गए और परमात्मा को सब मानने वाले हो गए, तो सबके पिता कौन हैं? पितामह तो एक ही है, हमारे बाप तो एक ही हैं। जब हम, हमारे पिता एक है, हमारे बाप एक हैं, तो हम सब भाई नहीं हुए क्या? हुए ना, हम सब एक हुए कि नहीं? सब हम एक हुए ना, फिर विवाद क्यों? जब भाई भाई हैं तो भाई भाई में विवाद क्यों? घर का विवाद तो पैसे को लेकर होता है, पर प्रभु के पास वाद विवाद तो वहाँ पर क्यों हो रहा है? अगर प्रभु के पास वाद विवाद हो रहा है तो उस वाद विवाद की जड़ अभिमान, अहम भाव। अहम भाव ही मुख्य कारण होता है। इस अहम भाव को निकालो, इस अहम भाव को तिरोभाव करो और सब मिलकर एक साथ आओ। क्योंकि अगर आप अभिमान, अगर आपका वो जो अभिमान है नहीं छोड़ा, तो धर्म के नाम पर झगड़ा, धर्म के नाम पर विवाद, धर्म के नाम पर बैर, धर्म के नाम पर कषाय, इसको निकाल दो, इसको बाहर कर दो। धर्म के नाम पर विवाद और कषाय मत रखो। आपस की कालुस्ता रखने से ही नरक और त्रियंश गति की ठोकर खानी होगी। क्यों धर्म के नाम पर अपने मन में आपने कषाय भर रखी है? अरे वो भगवान जो सबको भगवान बनाने वाले, उन्हीं भगवान के नाम पर आप लड़ रहे हो, उन्हीं भगवान के नाम पर आप झगड़ा कर रहे हो। किनके नाम पर झगड़ा कर रहे हो आप? अरे भगवान तो सब छोड़ के चले गए और मुक्त हो गए, और आप मुक्त होने की वजह लड़ रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरकों के दुख और त्रियंशों के कष्टों से अगर बचना है तो झगड़े के रगड़े से आपको बचना होगा। अगर नरकों और त्रियंशों में नहीं जाना है तो इन झगड़ों को और विवादों को एक तरफ रखना होगा। सबको छोड़ो, अपना विभाजन नहीं करो। सुन लो भाषा वालों, और भाषा ही वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं सभी सुनो, अपना विभाजन नहीं करो, अपनों को तोड़ो नहीं, अपनों को मरोड़ो नहीं, अपनों में दरार मत डालो, अपनों में ही भेद मत करो।
अपनों में ही इधर उधर का छोड़ दो। इधर उधर का नहीं छोड़ोगे तो टूटते चले जाओगे, बिखरते चले जाओगे, आपस में ही लड़ते चले जाओगे। तो कहाँ प्रेम रहेगा, कहाँ वात्सल्य रहेगा, कहाँ स्नेह रहेगा। हमें प्रेम, वात्सल्य और स्नेह के साथ रहना है। हमें मिलजुल कर लेना है। जब हम सब इधर उधर के नहीं, हम सब इधर उधर के नहीं, भगवान पाशनाथ की तरफ के हैं। ये इधर वाला, ये उधर वाला, ये वो महाराज जी वाला, ये वो महाराज जी वाला नहीं, हम सब एक हैं। कल मैंने आचार्य श्री जी का वो संस्मरण सुनाया था ना, जब आचार्य श्री जी से पूछा था कि आचार्य भगवान आप 13 पंथी हैं कि 20 पंथी, तो आचार्य ने क्या बोला, न मैं 13 पंथी हूँ न मैं 20 पंथी हूँ, मैं तो आगम पंथी हूँ। और एक और प्रश्न किया, आप निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले हो? मैं निश्चय वाला हूँ न मैं व्यवहार वाला हूँ, मैं तो साम्यवादी हूँ। हम किस स्थान को लेकर विवाद नहीं करेंगे। हम बोलो मैं नियम तब दूंगा जब आप बोलोगे हाँ। एक साथ हाँ है पीछे वालों, तो बस इतना सा आज कमिटमेंट कर लो, धर्म और भगवान के नाम पर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। धर्म और भगवान के नाम पर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए किसी भी कंडीशन में। हम विवाद तो खूब हो, लेकिन कम से कम धर्म के नाम पर विवाद नहीं हो और भगवान के नाम पर विवाद नहीं हो। तो इस मंदिर का मैं इस मंदिर का, तो उस पक्ष का मैं इस पक्ष का, इसको निकाल दो। निष्पक्ष होकर हम सब एक हैं और पांचनाथ भगवान के भक्त हैं। ये हो सकता है? बोलो बोलो, हो जाएगा? आज के बाद किसी भी पक्ष की बात नहीं होगी, निष्पक्ष बात होगी। हम सब कौन हैं? पांचनाथ भगवान के, बोलो ना, बोलो हो कि नहीं? पांचनाथ भगवान के भक्त हो तो बस पांचनाथ भगवान से ही हमें जुड़ना है, पांचनाथ भगवान के ही हमको रहना है। हमें किसी प्रकार का वाद और किसी प्रकार का विवाद अपने जीवन में नहीं लाना है, और पूरे समर्पण, पूरी भक्ति और पूरी आस्था के साथ जो हजारों वर्ष के लिए बनने वाला वो इतिहास है, उस इतिहास में हमारा योगदान हो जाए। आगे जीवन में लोग आपको याद करें कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा ऐसा कर लिया, वो अच्छा ही आपके साथ जाने वाला है। बाकी जो अंदर की कषाय हैं, अंदर की बुराइयां हैं, अंदर का क्लेश है, वो यहीं रह जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा अपना विभाजन नहीं करो, ध्यान रखो, अपने आप को तोड़ो मत, बिल्कुल नहीं तोड़ो। आप अपने आप को, आप विभाजन मत करो, अपने आप को तोड़ो नहीं, अपने को ही आप मरोड़ो नहीं, और अपने को ही क्या दरार मत डालो आपस में। अपनों में ही आप भेद मत करो, अपनों में ही मैं इधर का है मैं उधर का है, इन सब छोड़, इन सब बातों को छोड़कर अपने जीवन को बहुत अच्छा हमें बनाना है। बस देव, शास्त्र और गुरु के अलावा हमें कहीं माथा यहाँ टेकना नहीं है, और वाद विवाद धर्म के नाम पर हमें नहीं करना है। आचार्य श्री जी का वो बात आप याद रखना, क्या बोली थी गुरुदेव ने? कलो एक ताबलम, मतलब यूं नहीं, हम यूं करके रहेंगे और इसको करके रहेंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमें भगवान बनना है तो भगवान के लिए लड़ना नहीं है, ध्यान रखना, भगवान बनने के लिए लड़ना है। आप भगवान के लिए मत लड़ो, आप भगवान बनने के लिए लड़ो तो कोई बात नहीं। और भगवान बनने के लिए अगर लड़ना है तो अपने कर्मों से लड़ो। भगवान के लिए लड़ोगे तो नीचे की यात्रा करोगे, और भगवान बनने के लिए लड़ोगे तो निश्चित रूप से वो ऊपर की यात्रा, वो ऊंचाइयों की यात्रा आपके जीवन में होती चले जाएगी। बात तो चल रही है अपनी काय की, तीर्थंकर बनने की, और उसमें बात चल रही यथाशक्ति त्याग। और यथाशक्ति त्याग में मैंने आपसे बात करी है कि तीर्थंकर बनना है तो क्या त्याग का जुनून होना चाहिए, वाला तो बोले। और आज अपना था तीर्थंकर बनना है तो त्याग में अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर त्याग में आपके पास अभिमान है तो वो अभिमान आपको नीचे ले जाएगा। हम सब करें लेकिन त्याग के बाद अभिमान नहीं होना चाहिए। और आज एक मंत्र दिया है आपको मैंने, उस मंत्र का जाप करना, उस मंत्र को अपने जीवन में उतार लेना। कौन सा मंत्र दिया है? कौन सा मंत्र है? हाँ देखो, आप लोगों ने हाँ मंत्र लिया है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना।
और आपने ना आप कभी बोलोगे नहीं। अब आपके मुख से ना तो नहीं निकलेगा। बोलो क्या है ये मंत्र, मैंने इसके फायदे बता दिए। सम्मोहन मंत्र है। कौन सा मंत्र है? सम्मोहन मंत्र है। कौन सा मंत्र है ये? सम्मोहन मंत्र। तो अब बस आज का ये मंत्र, इस अनुष्ठान, इस मंत्र का आपको पूरे जीवन पर्यंत करना है और हर बात में आपको क्या बोलना है? हाँ। लेकिन वो हर बात भी कौन सी? वो बात है जो देव शास्त्र गुरु के प्रति होगी, जो अच्छी होगी। उस बात में हमें हाँ करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। अंत में आचार्यों के भी हाल अपने को उसकी निर्वाण कमेटी का भी नियोजन पूरा करना है। अंत में आचार्य भगवान की बात को लेकर मैं अपनी बात को विराम करूँगा, क्योंकि प्रतिदिन हमारे अंकित जी मित्रा बैठे हैं। वो बोलते हैं महाराज जी कि दुनिया बस आपके उस समझ जो आप संस्मरण सुनाते हो उसके लिए बड़ी उत्साहित रहती हैगी। अब जब किसी दिन नहीं बोलता हूँ तो पता है क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है जो जिनवाणी पे सुनते तो मैं फ़ोन आ जाता है, क्या बात है महाराज जी ने आज संस्मरण क्यों नहीं बोला? मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव की जब बात बोलता हूँ तो अंदर से आनंदित हो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात गुरुदेव की सुनाता हूँ। एक कटनी का परिवार गुरुदेव से जुड़ा हुआ था और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तो उनकी बालिका हुई और और लगभग 10 या 12 वर्ष की बालिका थी। बहुत ऐसी बीमारी हो गई। एक ज्योतिषाचार्य ने कहा, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, लगभग कहते हैं वो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य थे कि उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना था। इतना बड़ा वो ज्योतिषाचार्य है जिसकी वो घोषणा थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका। उस ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा? इस बालिका की उम्र ज़्यादा नहीं है, इस बालिका की उम्र ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा से साल भर तक ये जी पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। वो जो माँ थी, माँ आचार्य श्री के पास पहुँची और आचार्य श्री के पास तो कहाँ, वहाँ धक्के मुक्के में किसी की कोई अंदर पहुँच सकता है और बात हो सकती है, और गुरुदेव पास जाने को तो कोई मिला नहीं इतनी भीड़ भाड़ में, और वो अपनी बेटी को ले भी नहीं पाई। लेकिन आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, दो माँ नहीं पहुँची, ना आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, ना आचार्य श्री से कोई बातचीत हुई और ना कुछ हुआ। लेकिन वो वहाँ कमरे में पहुँची, आचार्य श्री आहार करने गए थे और आहार करने गए थे तो उसकी दृष्टि आचार्य श्री के बाजोटे पे पड़ी, और बाजोटे पर पड़ी तो उस बाजोटे पर एक राखी का फुंदा, मतलब एक डोरी बंधी हुई थी। उस डोरी बंधी हुई थी तो बोले आचार्य श्री आप तो नहीं मिले, आंख से आंसू आते थे, आपके दर्शन भी नहीं हो पाए इतनी भीड़ भाड़ में, लेकिन ये डोरी में ले जा रही हूँ, बस इस डोरी को अपनी बेटी को बांध रही हूँ, हो सकता है ये डोरी ही रक्षा सूत्र में मेरी बेटी के काम आए। और हुआ यही कि वो डोरी आचार्य श्री जी की उस छोटी सी बेटी को बांधी। ये घटना बहुत पुरानी हैगी। और उस डोरी को बांधी, और बांधने के बाद आपको हम बताएं कि वो जो डोरी बांधी, जो 6 महीने की ज्योतिषाचार्य ने बात बोली थी, वो भी समाप्त हो गई, और वो आज भी वो बालिका जीवित है। ये विचार करना। अब यहाँ देखो, लोग बोलते हैं एक होता है खेलो सही पत्ताणम, मतलब क्या कि वो रिद्धिधारी मुनिराज जिनका कफ भी जो है वो रिद्धि का काम करता है, नमो जल्लो से पत्तानम, जिनका मल भी रिद्धि का काम करता है, सब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। एक होता है नमो सब्बो से ही पत्ताणम, मतलब सब उनकी चीज़ें जो उनसे स्पर्श होगी वो हो जाएगी। अब वो डोरी ना तो गुरुदेव से स्पर्श थी, वो तो उनकी चौकी पर बाजूटा पर कभी हाथ भी टच नहीं होगा, उनके पाटे के नीचे वो बंधी हुई थी। अब बताओ ये कौन सी रिद्धि है? ना टच थी, ना स्पर्श था, ना कुछ था, लेकिन वो डोरी बांधी और रोते रोते बांधी। ना गुरुजी को पता है, ना किसी को पता है, और वो डोरी बांधी और डोरी से स्वस्थ हो गई। ये आपके बीच में रख रहा हूँ। ऐसे हमारे गुरुदेव थे कि वो नहीं, उनने किसी चीज़ को देख भी लिया तो वो चीज़ भी क्या हो जाती है, वो महान विभूति वाली हो जाती है। ऐसे गुरु जैसे हम सब बने, सी भावना से बोली आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।